नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है निकोलो मैकियावेली, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रासंगिक है। अगर आप राजनीति को, राजनेता और शासक के चरित्र को परखना चाहते हैं, उसकी चाल और राजनीति के अंदर चल रहे तिकड़मी खेल को समझना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। वह आधुनिक युग का प्रथम और प्रसिद्ध पॉलिटिकल थिंकर था, जिसने अपने विचारों से राजनीति और शासकों के मन को अलग ही दिशा में मोड़ दिया। उसने ऐसी कुटिल और क्रूर विचारधारा को जन्म दिया जो विश्व राजनीति को लंबे समय तक नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती रही और कमोबेश आज भी कर रही है। उसने अपनी किताब द प्रिंस में ऐसे राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे विश्व के अधिकांश शासकों ने अपने राजनीतिक हित के लिए अपनाया और बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल कर फायदा उठाया। मैकियावेली के सिद्धांत ने ही विश्व को दो भयानक वर्ल्ड वॉर की आग में ढकेल दिया। असंख्य निर्दोष और निरीह मानव का संहार कर डाला। अपार संपदा नष्ट हो गई। चेतन मनुष्य को भीषण मानसिक संताप से गुजरना पड़ा। इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर ने मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत को आधार बनाकर क्रूर तानाशाही और निरंकुश शासन की स्थापना की और अपने करोड़ों देशवासियों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए कि विचारधारा में कितनी ताकत होती है। अच्छी विचारधारा मानवता को असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, तो बुरी और अमानवीय विचारधारा मानवता को नष्ट कर डालती है, अच्छी व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। दुनिया के अन्य देशों में भी मैकियावेली के सिद्धांतों का बुरा प्रभाव देखा गया और आज भी देखा जा रहा है। अब हम मैकियावेली के दुष्चक्रों से भरे राजनीतिक सिद्धांत की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस में 1469 में हुआ था। वह अनेक बार फ्लोरेंस राज्य का राजनयिक रहा था और उसने विदेशी राज्यों में निरंकुश तंत्र की सफलता को निकट से देखा था। उसे भी लगा कि इटली में भी मजबूत एवं निरंकुश शासन लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने दो प्रसिद्ध ग्रंथ डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और द प्रिंस लिखे। इन दो प्रमुख ग्रंथों से उन्होंने प्रचलित राजनीतिक चिंतन शैली में युगांतकारी परिवर्तन ला दिया। मैकियावेली की मान्यता थी कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, लेकिन जिस देश के लोग स्वार्थी, धूर्त और लालची हों, वहाँ के लिए गणतंत्र ठीक नहीं है। उसने हिस्टोरिकल मेथड का हवाला देते हुए राजनीति से नीति शास्त्र को अलग करके नेशन स्टेट और निरंकुश शासन प्रणाली के सिद्धांत को अपनाने की वकालत की। उसने पॉलिटिक्स को पावर और कंट्रोल का विषय मानते हुए पावर हासिल करने, उसे संरक्षित करने और उसका विस्तार करने को शासन की कला के रूप में स्थापित किया। साधारण भाषा में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शक्ति प्राप्त करने, उसकी रक्षा करने और उसका विस्तार करने की कला राजा को सीखना चाहिए। उसने यह भी कहा कि राजनीति का उद्देश्य सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करना है और इसका सर्वोच्च लक्ष्य सार्वजनिक उपयोगिता है। मैकियावेली अपनी किताब द प्रिंस में राजा को सलाह देता है कि नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, लेकिन नैतिक तौर तरीकों से काम चल सकता है तो उसे अवश्य अपनाना चाहिए। परंतु राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में हो तो वहाँ सारे नैतिक आदर्श को अलग कर राष्ट्रहित की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी हालत में शासक को बोली और व्यवहार में तो कुशल होना चाहिए, नैतिकता नहीं, नैतिकता का ढोंग और
आडंबर ही काफ़ी है। मैकियावेली राजा को एडवाइस करता है कि समाज जंगली जानवर के समान है जिसे बांधकर रखना पड़ता है। राजा को अत्यंत क्रूर होना चाहिए, उसे जितना भी अत्याचार करना हो एक ही बार कर डालना चाहिए ताकि बार बार उसकी ज़रूरत न पड़े। उसने यह भी कहा कि ए स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड बाय फोर्स एंड मेंटेन्ड बाय फ्रॉड, मतलब राज बल से प्राप्त किया जाता है और छल के द्वारा उसे कायम रखा जाता है। जनता को डरा कर रखना चाहिए। उसे प्रबुद्ध निरसंस यानी इनलाइटेंड टिरेनी पर बल दिया। इसके लिए उसने लायन एंड फॉक्स थ्योरी अपनाने को कहा। उसके अनुसार शासक को शरीर से शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए और दिमाग से लोमड़ी की तरह धूर्त होना चाहिए। जो सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है वही मैदान मार सकता है। मैकियावेली ने इस बात पर भी बहुत बल दिया कि मनुष्य स्वभाव से कृतघ्न, सनकी, धूर्त, डरपोक और लालची होता है, इसलिए उसके मन में डर बैठाकर उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, प्रेम जगाकर नहीं। वह कहता है कि राजा को चरित्रवान और ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, उसे चरित्रवान और ईमानदार होने का ढोंग जरूर करना चाहिए। आडंबर और दिखावा का सहारा लेना चाहिए। राजा को बहुरूपिया होना चाहिए और समय, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से रूप धारण करना चाहिए। उसे ऊपर से दिखाना चाहिए कि वह धार्मिक, दयालु, सच्चा और वचनों का पक्का है, लेकिन उसकी मानसिक रचना ऐसी होनी चाहिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर क्रूरता, अधर्म और अनीति के सभी कार्य कर सके। उसके अनुसार राजनीति में हर काम सही और वैध है। उद्देश्य की सिद्धि के लिए विरोधी को किसी भी उपाय से समाप्त करने में कुछ भी अनुचित नहीं है। मतलब एंड जस्टिफाइज द मीन्स। जनता से कुछ भी वादा कर लेना चाहिए और समय आने पर वादा तोड़ लेने का बहाना ढूंढ लेना चाहिए। राजनीति में छल कपट, विश्वासघात, अनैतिकता और जघन्य अपराध भी जायज है। दोस्तों, इस तरह मैकियावेली के विचारों को सुनकर आप सोच सकते हैं कि उसका सिद्धांत कितना खतरनाक, अमानवीय, क्रूर और अनैतिक है। वह राजा को अच्छा इंसान, प्रबुद्ध शासक, संवेदनशील और विचारशील राजनेता बनाने की नहीं, उसे मक्कार, कपटी, झूठा और क्रूर बनने की सलाह देता है। वह जनता को शिक्षित करने, उसके नैतिक आचरण को ऊंचा करने, उसमें सद्गुण भरने और उसके कल्याण की बात नहीं करता है। उसके विचार से लगता है कि वह सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र को ही राष्ट्र मानता है। उसके सिद्धांत में जनता की इच्छा, भावना, संवेदना का नितांत अभाव दिखता है। उसके अनुसार तो यही लगता है कि राज केवल राजा के लिए है, जहाँ जनता को पशु समझा जाता है। राज का उद्देश्य केवल राजा की तानाशाही और सुख है। वह भले ही राष्ट्रहित की बात करता हो, लेकिन उसका असली उद्देश्य राजा को निरंकुश शासक बनाए रखना है। यही कारण है कि मैकियावेली को शैतान का शिष्य और तानाशाह का शिक्षक कहा जाता है। मतलब डेविल्स डिसेपल एंड डिस्पोट्स ट्यूटर। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।